हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। बहुत से दिनों से 4-5 दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना आरपीएससी के पास पहुंच चुकी है। क्या इस बात में वास्तविकता है? इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं आपके समक्ष करूंगा। अगर बात करें तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन कितनी इसमें सच्चाई है कि कितने पदों पर आएगी और कब तक आएगी? क्या आरपीएससी के पास ये सूचना पहुंच चुकी है कि आपके इतने पदों पर भर्ती निकालनी है? तो इस पर अलग अलग बात पर अलग अलग रूपरेखा पर बात करेंगे। अगर बात करें तो पहले ट्विटर की बात करते हैं। अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर ये बात बार बार में आ रही है कि अभ्यर्थना आरपीएससी के पास जा चुकी है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं, उन्होंने ट्विटर वालों ने मदन दिलावर, श्री शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी का उन्होंने कोटेशन लेते हुए ये कहा था कि मदन दिलावर के बयान के अनुसार, इनके अनुसार आरपीएससी के पास अभ्यर्थना पहुंच चुकी है। लेकिन जब वास्तव में मैंने वहाँ पर मदन दिलावर जी का ट्विटर वहाँ पर देखा तो उन्होंने इसके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई ट्विटर पर कोई जानकारी साझा नहीं की थी। तो नंबर एक, ये तो मदन दिलावर की वाली जो खबर थी वो तो बिल्कुल गलत थी। इसके बाद में यूट्यूब पर ही बहुत से जो विद्वान साथी है जिन्होंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं कि अभ्यर्थना पहुंच चुकी है, विज्ञप्ति अति शीघ्र आएगी, तो उनकी चीज़ों को भी देखा और देखने के बाद में उन्होंने जो प्रूफ दिए वो भी ठीक थे। तो क्या वास्तव में भर्ती आएगी? देखो, अगर इस तरह की बात हो रही है जगह जगह ट्विटर पर या फिर आपके यूट्यूब पर कहीं पर भी, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की थोड़ी बहुत तो सच्चाई हो गई सही। यानी कि बिना किसी बात के कोई बात हो ही नहीं सकती, यानी कुछ ना कुछ चीज़ तो हुआ होगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति होते हैं बात तभी करेंगे जब कुछ ना कुछ उनके पास 2-5% हो। और आपको ये भी पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था और आगे बताता रहता हूँ कि आपके अगर 2000 मैंने पहले भी बहुत से वीडियो में बताया था, जैसे आपके 2013 हुआ, 2016 हुआ, 2018 हुआ या 2022 हुआ। अगर यहाँ पर देखोगे तो इन चारों सालों में आप देखना आपके संस्कृत विभाग की जो भर्ती होती है और जो सामान्य शिक्षा विभाग की जो भर्ती होती है, उस सामान्य यानी कि एक ही साल में इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन हुआ। अब 2024 चल रहा है। 2024 में अगर आप देखोगे तो 2024 में आपके संस्कृत विभाग की परीक्षा कब है? तो आपकी दिसंबर में है, यानी कि अब दिसंबर आने वाला है, तो दिसंबर में संस्कृत विभाग की परीक्षा है। और अभी यानी कि आपके अगस्त चल रहा है यानी कि आपकी 2024 खत्म होने वाला है। तो सबसे बड़ी तो यही है, क्या इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? यानी कि बात ये आ रही है कि जब इन सालों में सामान्य विभाग और संस्कृत विभाग की भर्ती साथ साथ आई, तो इस बार क्यों नहीं आ रही? लेकिन हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में ही आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी और आपको इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, आपको तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, आपकी तैयारी रहना चाहिए। यानी कि भर्ती आए या नहीं आए, भर्ती की सूचना मिलने का मतलब यह है कि हम तैयार होना। यानी कि आपको मैं कहूँ कि भर्ती आ गई तो इसका मतलब यह है कि आप रेडी हो गए। अब तो ये सबसे खराब पोजीशन है, आपको रेडी रहना ही है। आपको अब भर्तियों की, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है और सब अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और आप इस इंतजार में बैठे हुए हो कि भर्ती आएगी तब हम रेडी होंगे। नहीं, आपको तो भर्ती आए या नहीं आए, आपको इससे फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको टारगेट लेना चाहिए कि अगर आपने संस्कृत विभाग में फॉर्म भरा है तो पहले तो आपको संस्कृत विभाग की अच्छे से एग्जाम की तैयारी करके इसको देना है। यानी कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तब भी अगर आप फुल प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को दोगे तब भी आपको अपनी कमियों के बारे में मालूम चलेगा। अगर आप बिना तैयारी के इस एग्जाम को दोगे तो आपको अपनी कमजोरियों के बारे में मालूम नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको अभी दिसंबर परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी और तैयारी करके जब आप एग्जाम दोगे तभी आपको अपनी कमजोरी के बारे में मालूम चलेगा। आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट यही है कि अब आने वाले सालों में, यानी कि अब आपके 2025 है तो 2025 आ रहा है, तो आपको 2025 में आपको बेरोजगारी का जो तमगा है, बेरोजगारी शब्द आपके ऊपर से हटाना है, कुछ भी हो जाए। अब आपको ज़्यादा समय नहीं देना है कि भर्ती कब आएगी। 2025 में लगभग भर्ती भी हो जाएगी, वो आयोजित हो जाएगी और साथ में आपको नियुक्ति मिल जाएगी। 2024 में विज्ञापन आएगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि अभी आपके लिस्ट आना शुरू हो गई है और उम्मीद है कि सितंबर या सितंबर लास्ट में ही और अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही आपका विज्ञापन आ सकता है। इतना हमें अनुभव, यानी कि जहाँ तक वो बात रही है, ये हो सकता है। तो क्या अभ्यर्थना पहुंच सकी है? तो इस बारे में अब मैं आपको बता दूं
कि इसके बारे में कोई स्पष्ट आरपीएससी की तरफ से कोई भी ऐसा नई चीज़ नहीं है कि वो हमें बता सके, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें होती है। लेकिन अगर बात हो रही है तो बात तो सही है। मैंने आपको बताया संस्कृत विभाग सामान्य विभाग की, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ कि वहाँ पर मदन दिलावर के और वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्री है वो बार बार कह चुके हैं कि जल्दी ही हम बहुत से शिक्षा विभाग में पदों में भर्तियाँ करेंगे। आपको पता होगा जो समायोजन है वो रोक दिया गया है, तो भर्तियाँ कभी भी आए आपको रेडी रहना है। ऐसा नहीं है कि भर्ती आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। आपके सामने एक भर्ती पहले से ही संस्कृत विभाग की, तो आपको पहले उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो आपको इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। आपके समक्ष टारगेट है, उस टारगेट को पूरा कीजिए, उसके बाद में फिर हम देखेंगे। उससे पहले आपको विज्ञापन आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और आपने अगर आपने यहाँ पर भी ज्वाइन कर रखा होगा, आपने जो ये सामाजिक विज्ञान की जो द्वितीय श्रेणी की जो पुस्तक है, ये जल्दी ही आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर यानी कि 2-3 दिन में ये अपलोड हो जाएगी। यहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपने इस पर इंस्टॉल नहीं किया, आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी ही आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको आरबीएससी एनसीईआरटी की बहुत सी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अंडरलाइन के समेत आपको मिल जाएगी। साथ में जो पुस्तकें हैं टेस्ट सीरीज है वो जल्दी ही बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर आपको बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर मिलने वाली है, ताकि आपको एक बहुत बेहतरीन और न्यूनतम शुल्क में आपका एक बहुत अच्छी तैयारी हो सके। और जो मकसद है यानी कि इस बार आपकी तैयारी यानी कि आपको मेरिट में यानी कि हमारा प्रयास रहेगा 100 में आपका अधिक से अधिक चयन हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।